हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान ड्रैगन आइलैंड के अंदर ही अपनी स्ट्रेंथ को रिकूपरेट करने के लिए ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। फिर करीब करीब 3 महीने के बाद वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है उसका स्ट्रेंथ सीधे के सीधे डाओशिंग लेवल के 2nd स्टार पर अपग्रेड हो जाता है। ये देखकर सब खुश होते हैं। उसके बाद शोयान को पता चलता है उसके टीचर याओलाओ ने उसको कुछ लेटर भेजा है और उसके दौरान शोयान के टोली को जल्दी से फॉलन स्टार पवेलियन लौटना पड़ेगा। फिर ये खबर सुनने के बाद शोयान उसी दिन ही फॉलन स्टार पवेलियन के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके साथ इस बारी जियान भी आती है, वो भी अपने क्लैन के कुछ मैटर को रिजॉल्व करने के बाद। और रास्ते में आते टाइम शोयान को पता चलता है उसके फॉलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे एरिया पे किसी ने हमला किया है। तो इधर हमें फॉलन स्टार पवेलियन के मेन हॉल पर दिखाया जाता है सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो मास्टर याओलाओ सबको बोलते हैं हमें पता है हमारे सिटीज के ऊपर कौन हमला कर रहा है, वो है हॉल ऑफ सोल। तो उनके ये हरकत की वजह से हमें इनके ऊपर भी हमला करना पड़ेगा। ये सुनकर बाकी के प्रेजेंट हुए एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर हम शेर के मुंह में जाकर उसको कैसे मार सकते हैं। उसके मुंह में जाना खुद को शिकार बना जैसा तो नहीं है ना। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि हालांकि हॉल ऑफ सोल एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन उनके कई सारे एक्सपर्ट्स उनके हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। तो आप सब जैसे इमेजिन कर रहे हो उनका ब्रांच हॉल उतना भी ज्यादा फ्राइटनिंग है नहीं, और अगर वो अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेते हैं तभी भी हमें उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हालांकि ये बात सच है, अभी की स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये गैप एक्सट्रीमली लेवल की नहीं है। भले ही हॉल ऑफ सोल के पीछे हान क्लान खड़ा हो, लेकिन हान क्लान को भी लगातार एंशिएंट क्लान्स मॉनिटर करते आ रहे हैं। तो इस वजह से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हान क्लान एक बड़े से कैंपेन को लॉन्च करके स्काई मेंशन अलायंस को डिस्ट्रॉय करेगा। और वैसे भी शोयान अभी तक भी ताओशी एंशिएंट गॉड जेड को पोजेस करता है। तो अगर इस एंशिएंट जेड के हान क्लान के हाथों में जाने की पॉसिबिलिटीज आती है तो फिर गो क्लान सिंपली अपने हाथों के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठेगा। इस वजह से गो क्लान के होते हुए ये हान क्लान ओपनली हमला नहीं करेगा। अब जब सारे बंदे इस प्लान के बारे में सोचते हैं, इस बड़े से हॉल में एक आवाज गूंजने लगता है जो कहता है टीचर आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। अगर दूसरी पार्ट हमारी ऐसी खातिरदारी कर रही है तो फिर हम भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटने नहीं देंगे। और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुका है। अब टाइम आ चुका है कि इन्हें थोड़ा सा सरप्राइज किया जाए। अब हॉल में ये आवाज को सुनकर हर एक बंदा सरप्राइज हो जाता है। अब सबके सामने अपीयर होता है शोयान का पूरा टोली। इसी टाइम पर अनसेंस्टर हुईवान कहते हैं शोयान तुम वापस लौट आए। लेकिन इसी टाइम पर वो सेंस करते हैं कि क्या तो तुम्हारा और ये क्या हो गया। अब इसी टाइम पर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी शोयान के एनर्जी को सेंस करने लगते हैं। अब वो थोड़े सेकंड के बाद शाय करते हुए बोलते हैं 2 स्टार डाउशिंग, सिर्फ 6 महीने के कम समय के दौरान ही तुमने 1 स्टार डाउशिंग के इनिशियल लेवल से 2 स्टार डाउशिंग के इनिशियल स्टेज पर एंटर कर चुके हो। क्या तुम अपनी ऐसी ट्रेनिंग स्पीड को दिखाकर हम सबको जानबूझकर बदनाम करना चाहते हो। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ भी शोयान के एनर्जी को सेंस करके सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ आधे साल के अंदर अंदर ही शोयान का स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो खुशी के मारे अपनी दाढ़ी को सहलाते रहते हैं। अब अचानक से वो देखते हैं शोयान के पीछे प्रेजेंट हुए जियान के ऊपर। अब जियान के एनर्जी को सेंस करके मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है भले ही मास्टर याओलाओ ब्यानशिंग लेवल के हाई लेवल पर हो, लेकिन उनके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वो सेंस कर पा रहे थे कि जिया कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो अब मास्टर याओलाओ अपने जगह से खड़े होकर ग्रीट करते हुए रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं शोयान ये कौन है। अब इसी टाइम पर अनसेंस्टर हुईवान और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जैसे जियान के पावर को सेंस करते हैं, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। और वो दोनों ही मन ही मन सोचते हैं आखिर इतने छोटे से ट्रिप पर जाने के बाद भी शोयान आते आते अपने साथ इतना ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस को कैसे ला सकता है भला। और इधर जियान जैसे ही
मास्टर याओलाओ को अपने साथ इतना ज्यादा पोलाइट तरीके से बिहेव करते हुए देखती है, उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि वो पहले से ही मास्टर याओलाओ के साथ बहुत टाइम बिता चुकी है। लेकिन तब उसकी अपीयरेंस एक छोटी सी बच्ची जैसी थी। तो अब इसी टाइम पर जियान के फेस एक्सप्रेशन को देखकर शोयान भी कहता है, टीचर ये हमारी छोटी जिया है, आई थिंक आप इससे पहले भी कई बार मिल चुके हो और ये अभी के लिए एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की ट्राइब एम्परर है। दरअसल ये यहाँ पर मेरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल करने में हेल्प करने के लिए आई है। अब जब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर का टाइटल बाकी के हॉल में प्रेजेंट हुए एल्डर्स के कानों में जाती है, सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और इस टाइम पर एंसेस्टर हुयुआन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर शोयान को देखते हुए बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि शोयान की दोस्ती इतना ज्यादा टेरिफाइंग मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस के साथ होगी, क्योंकि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर जैसा एग्जिस्टेंस सेंट्रल प्लेस के सारे लोगों के आंखों के सामने एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस रहा है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए एक नॉर्मल एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का मेंबर भी लेजेंडरी है। तो आखिरकार एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सेंट्रल प्लेस में बहुत ही कम बार अपीयर होते हैं। तो लोगों के दिल में ये 8 एंशिएंट क्लान्स जितना मिस्टीरियस है उससे भी कई गुना मिस्टीरियस है ये एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब, और वही एंशिएंट ड्रैगन बॉय के ट्राइब एम्परर गु क्लान या हान क्लान के चीफ जैसा एग्जिस्टेंस है। अब इधर मास्टर याओलाओ काफी टाइम के बाद रिकवर होकर ग्रीट करते हुए जियान को बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली लेडी जिया आपकी ऐसी आइडेंटिटी है, लगता है इससे पहले मेरी आंखें काम नहीं कर रही थी। अब मास्टर याओलाओ के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद जियान को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो जानते थे कि उसका दोस्त शोयान मास्टर याओलाओ को अपने पिताजी की तरह मानता है, तो वो उनके सामने अपने ड्रैगन एम्परर आइडेंटिटी को दिखाना नहीं चाहती थी। तो जियान के फेस एक्सप्रेशन देखकर शोयान भी कहता है, टीचर अब बिल्कुल भी ऐसे बर्ताव मत करो, ना ही आप टेंशन लो। आप जिया को पहले वाली छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन टीचर ये सब छोड़िए, क्योंकि सबसे पहले सजेशन आपका ही था। तो फिर आप ही बोलिए जिस ब्रांच हॉल पे हमला करना है उसके बारे में आपने क्या सोचा है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ एकदम सीरियस होते हुए बोलते हैं, क्योंकि हम हॉल ऑफ सोल की काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हमें अभी के लिए उनकी काफी ज्यादा जानकारी मिल चुकी है। और वैसे भी सेंट्रल प्लेस में हॉल ऑफ सोल की कई सारे ब्रांचेस मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में से ऐसे 24 हॉल ब्रांच है जिसको हॉल ऑफ सोल इम्पोर्टेंट मानता है, और हॉल ऑफ सोल में इसे दिशा हॉल कहा जाता है। और मुझे पहले जिस ब्रांच हॉल में कैप्चर किया गया था वो भी इन दिशा हॉल का पार्ट है। उसके बाद होते हैं टियान गैंग हॉल्स, और ये हॉल ऑफ सोल के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टियान गैंग हॉल्स को हेवन, नॉर्थ और मेन में डिवाइड किया गया है, और ये हॉल ऑफ सोल की हेडक्वार्टर्स हेवन हॉल में लोकेटेड है। अब मास्टर याओलाओ हान क्लान के बारे में और भी कई सारी चीजें बताते हुए कहते हैं, हाल फिलहाल हमें उन सारे ब्रांच के बारे में न्यूज नहीं मिली है, तो इस बार हम उनके टियानगांग हॉल के मेन हॉल को टारगेट करेंगे। ये सुनकर शोयान अपने टीचर से पूछता है, ये मेन हॉल का स्ट्रेंथ कैसा होगा। ये सुनकर मास्टर याओलाओ रिप्लाई करते हैं, अर्थ लेवल के हॉल को हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हॉल चीफ मैनेज करता है, वहीं पर इस मेन हॉल का रखवाली करते हैं फर्स्ट टियानजुन और सेकंड टियानजुन। ये सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए कहता है, वो थर्ड टियानजुन पहले से ही मेरे हाथों से लुढ़क चुका है, और जहाँ तक बात रही सेकंड टियानजुन सेंट गुयु की, वो बस एक हाई लेवल का बैंशिंग है। तो अगर हम लोगों का उसके साथ दोबारा से मुलाकात होती है तो फिर हम लोगों को उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है हम इस मेन हॉल को संभाल सकते हैं। इसी टाइम पर शोयान एंसेस्टर हुयुआन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को देखते हुए कहता है, ये हॉल ऑफ सोल के मेन हॉल को डिस्ट्रॉय करने का मामला आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, क्योंकि हम जिस तरीके से उनके हॉल्स को तबाह कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं हम लोगों के साथ ना हो जाए, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ एंसेस्टर हुयुआन और बाकी के लोग यहीं पर रुक के इस जगह को गार्ड करेंगे। अब मास्टर याओलाओ शोयान से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि उस मेन हॉल का लोकेशन काफी ज्यादा सिक्रेटिव है, और अगर
तुम्हारे पास मैप भी होता है फिर भी तुम्हें उस जगह को ढूंढने में काफी परेशानी आ सकती है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और वैसे भी शोयान अभी के लिए बिल्कुल भी अकेला नहीं है। उसके साथ है ड्रैगन एम्परर जियान जो कि 4 स्टार डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तो अभी के लिए सेंट्रल प्लेस में इससे कुछ ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं बचे हैं जो कि शोयान के लाइनअप के लिए खतरा बन सके। और अगर हॉल ऑफ सोल का वो हॉल चीफ भी आ जाता है तब भी उसका स्ट्रेंथ जिया से फाइट करने वाली नहीं होगी। इसी टाइम पर मास्टर याओला अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम सब लोग कुछ दिन तक रेस्ट कर लो, फिर हम सीधे के सीधे इस मेन हॉल के तरफ निकल जाएंगे। इसी टाइम पर शोयान को पीछे से आवाज आती है डैडी का। तो अब शोयान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसको स्पीडली उड़ते हुए उसके तरफ लिटिल शाओ शाओ आते हुए दिखाई देती है। अब शोयान भी उसको पकड़कर इंस्टेंट ही गले लगा लेता है। अब इंस्टेंट ही उसके दिल में एक वर्म फैल गई थी। अब लिटिल शाओ शाओ शोयान को अपने बड़े बड़े आंखों से घूरने लगती है। उसके बाद वो चारों तरफ देखते हुए बोलती है, डैडी मम्मी कहाँ पे गई? ये सुनकर शोयान एक स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मम्मी अभी ट्रेनिंग कर रही है और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है वो फटाक से लिटिल शाओ शाओ के पास आ जाएंगी। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही अपनी बेटी को गले से लगाता है उसको फील होता है जो माइटी एनर्जी शाओ शाओ के बॉडी में एकदम रैंडम तरीके से घूम रही थी पहले, वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा शांत हो चुका है। ऐसा लगता है अभी के लिए शाओ शाओ की जैसी इच्छा है ये एनर्जी वैसे ही उसके बॉडी में फ्लो हो रही है। तो इसी टाइम पर शोयान के सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन को देखकर मास्टर याओला भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, हमारी शाओ शाओ की टैलेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही वो अपनी बॉडी के सारे एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गई है। तो अब तुम उसे एक सच्चे इलाइट दाओजोन कह सकते हो। अब शोयान शाओ शाओ के सर को सहलाते हुए कहता है, दाओजोन। अब वो मन ही मन सोचता है, मुझे दाओजोन क्लास तक पहुँचने में ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। वहीं पे जब बात होती है शाओ शाओ की, इसे बस जन्म होने का जरूरत थी और ये दाओजोन लेवल का पावर तो साथ में आई है। इसके बारे में सोच के वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। इसी टाइम मास्टर याओला एक ग्रैंडफादर की तरह कहते हैं, और तो और हमारी लिटिल शाओ शाओ फील्ड रिफाइनमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं इसके और थोड़े से बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं उसको एक हेवनली फ्लेम को ढूंढ के इसे दे दूंगा और फ्लेम मंत्रा सिखा दूंगा। फिर उस हेवनली फ्लेम के साथ इसको थोड़ा सा फैमिलराइज भी करवा दूंगा। ये सुनकर शोयान टेंस्ड होकर कहता है, टीचर आप इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हो। इसी टाइम पर जियान शाओ शाओ को एक अजीब नजरों से देखने लगती है। ये सेंस करके शाओ शाओ भी जियान को ही देखने लगती है। और इसी टाइम के दौरान शाओ शाओ के पिता मतलब हमारा हीरो शोयान अपने स्पेस रिंग में से एक जेड बोतल को निकालकर मास्टर याओला को दे देता है, जिसके अंदर एक छोटी सी गोल्डन ब्लड का ड्रॉप था। लेकिन वो ब्लड ड्रॉप में से एक खतरनाक सी रिपल बाहर आता है। अब जैसे ही मास्टर याओला की नजर उस जेड बोतल में प्रेजेंट हुआ गोल्डन ब्लड के ऊपर जाता है, वो कहते हैं, आखिर ये चीज क्या है? ये सुनकर शोयान कहता है, इसके अंदर उस एक्सपर्ट का एसेंस ब्लड है जो कि अपनी जिंदगी में हाफ दाऊदी लेवल तक पहुंच चुका था। और टीचर अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप काफी जल्दी डाउशिंग लेवल के 1 स्टार पर पहुंच पाओगे। अब मास्टर याओला उस जेड बोतल को काफी केयरफुल तरीके से रिसीव करते हैं, लेकिन इसी टाइम पर वो मन ही मन सोचने लगते हैं ये चीज काफी ज्यादा प्रेशियस है, तो अगर मेरा डिसाइबल शोयान इसे कंज्यूम करता है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब अपनी टीचर की एक्सप्रेशन को देखकर शोयान समझ जाता है आखिर वो क्या सोच रहे हैं। तो शोयान फटाक से कहता है, टीचर मैं पहले से ही इसे कंज्यूम कर चुका हूँ। और गाइस मैं बीच में एक लाइन बोलना भूल ही गई थी। वो दरअसल बात ये है कि जियान के साथ इंट्रोड्यूस होने के बाद और शाओ शाओ के प्रेजेंट होते ही हॉल में प्रेजेंट हुए सारे बंदे बाहर चले जाते हैं और अभी के लिए हॉल में प्रेजेंट होते हैं मास्टर याओला, शोयान, लिटिल शाओ शाओ और जियान। तो इधर शोयान अपने टीचर को कहता है, तो अगर इस गोल्डन ब्लड को मैं दोबारा से कंज्यूम करता हूँ तो उससे मेरा ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। तो टीचर आप इसे लेकर अगले कुछ दिनों तक ट्रेनिंग में चले जाओ और आपके ट्रेनिंग का खत्म
खत्म होने के बाद ही हम मेन हॉल की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद हम उसे सेंट्रल प्लेस से पूरे तरीके से गायब कर देंगे। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ की कुछ कहने से पहले ही शोयान अपनी बेटी और जियान को लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। तो इधर मास्टर याओलाओ भी हेल्पलेस तरीके से उस एसेंस ब्लड को लेकर कल्टीवेशन में चले जाते हैं और उस टाइम के दौरान शोयान थोड़े दिन तक रेस्ट करता है। बाद में उसके पास कुछ काम ना होने की वजह से अपनी बेटी शाओ शाओ को कुछ दाव स्किल्स सिखाने लगता है और जब वो पहली बार शाओ शाओ के शॉकिंग टैलेंट को देखता है उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। उसे लगता है कि शाओ शाओ के सामने उसे जीनियस कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि उसके टाइम पर जब भूटान सिटी पर उसे लोग जीनियस कहा करते थे वो अभी के शाओ शाओ के सामने बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है। अब इस तरीके से अगले 5 दिन तक शोयान एक पिता होने की फीलिंग को बखूबी एंजॉय करता है। अब जैसे ही 6th डे अपीयर होता है, मास्टर याओलाओ जो कि ट्रेनिंग पर गए हुए थे वो शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इधर मास्टर याओलाओ के बॉडी से भर भर के बाहर आ रहे एनर्जी को सेंस करके शोयान को पता लग जाता है कि वो 1 स्टार डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसको सही से पता था कि उसके मास्टर का फाउंडेशन पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है और उनकी एक्यूमुलेट हुई स्ट्रेंथ के साथ अगर डीमन सेंट एसेंस ब्लड को मिला लिया जाए तो उनके लिए ताओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। अब मास्टर याओलाओ के ब्रेक थ्रू के अगले दिन ही शोयान का पूरा ग्रुप चुपचाप से फॉलन स्टार पवेलियन से निकल जाता है और स्काई मिशन अलायंस के ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि स्काई मिशन अलायंस अब हॉल ऑफ सोल को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और अगर बैरियल माउंटेन रेंज की बात करी जाए तो फिर सेंट्रल प्लेस की साउथर्न और वेस्टर्न रीजन के बीच में होता है ये जगह, और ये जगह के ऊपर नीचे जमीन की वजह से ये जगह अपने अंदर एक इंटेंस खतरनाक ओरा को पोजेस करता है और इस डार्क ओरे में कुछ पॉइजन की सेंट भी मिली हुई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मौतें होती हैं उन सभी लोगों के डेड बॉडीज को इसी जगह पर ही दफनाया जाता है। मतलब सीधा सीधा ये जगह एक स्मशान है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये बैरियल माउंटेन रेंज एकदम डेड बॉडीज के ऊपर ही बना हुआ है और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे इंसान बिल्कुल भी अपीयर नहीं होते। अब इससे खतरनाक और से भरी जगह में आखिर कोई इंसान क्यों ही आना चाहेगा भला। अब अचानक से ये बैरियल माउंटेन रेंज में एक स्विस वाली साउंड अपीयर होता है। अब उस बैरियल माउंटेन के पहाड़ के ऊपर कई सारे फिगर्स अपीयर होते हैं और उन सब की आंखें माउंटेन रेंज के डीपेस्ट पार्ट को घूरने लगता है और ये होता है शोयान का टोली। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ डीप रीजन की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं ये टियानगांग का मेन हॉल इस बैरियल माउंटेन रेंज के डीपेस्ट पार्ट में है, लेकिन उस जगह को एक स्पेशल बैरियर से कवर किया गया है जिससे इस बैरियर को कोई भी क्रॉस करता है हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट उसे तुरंत ही सेंस कर लेंगे। ये सुनकर शोयान एक हल्के से आवाज में हाँ बोलकर जियान को देखने लगता है। तो इसी टाइम पर जियान भी मुस्कुरा देती है। अब वो फटाक से अपने हाथों को वेव करते हुए आसपास के स्पेस को फ्लक्चुएट करने लगती है। अब वो जगह एक स्पेशल बैरियर में ट्रांसफर होके पूरे बैरियल माउंटेन को कवर कर देता है। अब शोयान की तीखी आंखें आगे की तरफ घूरने लगता है और वो कहता है इस बार हॉल ऑफ सोल का कोई भी बंदा नहीं बचने वाला और हॉल ऑफ सोल्स भले ही 10 साल हो चुके हों लेकिन अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। अब इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है हॉल ऑफ सोल के वो मेन हॉल के ऊपर और वो मेन हॉल के चारों तरफ फैले हुए लाल एरिया के ऊपर एक ब्लैक कलर का हॉल होता है और वो होता है मेन हॉल। दूर से देखने पर ये एक एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट लगता है और इस हॉल के अंदर से एक्सट्रीमली डार्क और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस बाहर आ रही होती है और उस रेड ब्लैक हॉल में से अनगिनत भारी भरकम सा दिखने वाले ब्लैक कलर के चेन्स बाहर आ रहे थे और ये चेन्स जमीन पर गड़े हुए होते हैं और उसके अंदर ब्लैक कलर का धुआं लिपटा हुआ था और कभी कभी ये ब्लैक फॉग इंसानों के चेहरे को भी दिखाता है और जब भी ऐसा होता था उस चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती थी। बेसिकली पूरे सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे ये ब्लैक फॉग अलग अलग फॉर्म को कोशिश करता हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ही कॉमन होता है। इस पूरे जगह पे चारों तरफ शांति फैला हुआ था। अब ऐसी अजीब सी वातावरण की वजह
से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ऐसा साइलेंस कई टाइम तक चलता रहता है। फिर अचानक से उस चेन्स के ऊपर 10 ब्लैक फॉग के क्लस्टर खड़े हो जाते हैं और जब ये ब्लैक फॉग सिमटता है हमें 10 इवल फिगर दिखाई देते हैं और ये सब एक बार एक दूसरे के आंखों में देखने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। अब गाइस ये 10-12 हॉल ऑफ सोल के बंदे आगे जाकर कौन से खिचड़ी और रायता फैलाने वाले हैं वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस अगर आपको अभी के अभी इसके आगे के वीडियोस देखने हैं तो आप लोग देख सकते हो, ऑफ कोर्स अवेलेबल है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तो ये तो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेबल है और इसके लिए पैसे भी लगेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल ही मुफ्त है, तो वो तो आप कर ही दोगे ना, राइट? तो चलो गाइस, जाते जाते मुझे ये भी कमेंट करना आज का वीडियो आपको कितना पसंद आया, और अगर पसंद ना भी आया हो तो भी मुझे बता देना किस जगह पर आपको वीडियो पसंद ना आया, ताकि नेक्स्ट टाइम से उस चीजों का मैं ध्यान रखूंगी। तो चलो गाइस, बाय।